एक दफ़ा का ज़िक्र था। वीर और इमली आपस में बातचीत कर रहे थे और वो आपस में इसी बात पर बहस कर रहे थे। इमली ये कह रही थी कि आज हम बाज़ार जाएंगे शॉपिंग करने, और वीर ये कह रहा था नहीं इमली, आज सबसे पहले हम घर की साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बाज़ार शॉपिंग के लिए घूमने। उन दोनों में अभी इसी बात पर बहस हो रही थी। अभी दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि कहीं बाहर किसी का आने का आवाज़ सुनाई देता है, और इमली कहती है चलो देखें बाहर कौन है, कौन आया है, उसके बाद हम इस चीज़ पर बात करते हैं। इमली कहती है आज बाज़ार तो हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन अभी तुम देखो बाहर कौन आया है। वीर कहता है चलो मैं देखता हूँ कि बाहर कौन आया है, लेकिन दूसरी बात ये कि आज हम बाज़ार नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम घर की साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बाज़ार शॉपिंग के लिए। उसके बाद वो दरवाजे पे देखते हैं कि बाहर एक पड़ोसी आया हुआ था। उसने कहा कि मैं पड़ोसी के घर में नौकरी करता हूँ, मुझे सफाई के लिए झाड़ू चाहिए, क्या आप हमें झाड़ू देंगे, हमारे पास नहीं है। तो वीर कहता है मैं वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर रहा हूँ, हमारे पास झाड़ू नहीं है, अगर तुम ये लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अभी तो मैं सफाई कर रहा हूँ। उसके बाद इमली कहती है आप इसे वैक्यूम क्लीनर दे दें, क्योंकि अभी तो हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, छोड़ें इसे, हम वापस लौट कर सफाई कर देंगे। उसके बाद वीर उस पड़ोसी को वैक्यूम क्लीनर दे देता है और उसे कहता है ध्यान रहे इसका बहुत ख्याल करना, ये बहुत महंगी चीज़ है, और ध्यान से इसको याद से लौटा देना, क्योंकि हम अभी बाज़ार जा रहे हैं और बाज़ार से वापस आकर हम दोबारा साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद वो पड़ोसी उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद चला जाता है। उसके जाते ही दादाजी आ जाता है और दादाजी पूछता है क्या बात है बेटा, किस बात पर बहस हो रही है। तो वीर बताता है दादाजी मैं अभी साफ़ सफाई कर रहा था, तो इमली कह रही है कि हम बाज़ार शॉपिंग के लिए जाएं, तो आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। दादाजी कहता है ठीक है बेटा तुम जाओ, कोई मसला नहीं, साफ़ सफाई तो होती रहेगी। उसके बाद इमली कहती है दादाजी आप ही देखें, मेरा तो कहना नहीं मान रहा वीर, हो सकता है आपका कहना मान जाए। उसके बाद दादाजी फिर से वीर को समझाता है वीर बेटा इमली तुम्हारा दोस्त है, आप उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद वीर दादाजी के ये बात सुन के मान जाता है और कहता है ठीक है इमली, मैं तुम्हारे साथ बाज़ार चलने के लिए तैयार हूँ। और दादाजी कहता है ठीक है, अगर इमली चल रही है तो मैं जिंटू से भी पूछ लेता हूँ, हो सकता है वो भी हमारे साथ चले।